हेलो बच्चों, कैसे हो। तो कल मैंने आपको पढ़ाया कि परिमेय संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, मतलब कि दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो वो हमने देखा कि या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिकरिंग होगा। ठीक है, अब इस बात पे ध्यान दीजिए कि परिमेय संख्या का हमने पढ़ लिया, तो अपरिमेय संख्या का कैसा होगा। तो अपरिमेय संख्या का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, दशमलव प्रसार होता है, तो वो कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ये क्या है, जैसे कि कल मैंने क्या पढ़ा था, परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन देखा, या तो वो क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, या क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन कैसा होगा, रिकरिंग होगा, बार बार खुद को रिपीट करेगा। और उसके कल एग्जाम्पल भी बताए थे। अब उससे आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। तो उसके लिए एक बात यहाँ देखिए, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसका मतलब बताती हूँ, वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, और नॉन रिकरिंग मतलब ना ही कभी रिपीट होगा। ठीक है, तो ऐसे वाले नंबर कौन से लीजिए, जैसे कि मैंने ले लिया, अब जैसे कोई भी नंबर लो, √2 और पाई, या फिर √5 या फिर √11। अब √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.4। अपनी बुक में देखना है, NCERT में पेज नंबर 15, तो उसमें दिखा रखी है कि इसकी रूट की वैल्यू कैसी होगी, 1.4142, 13, ऐसे बहुत बड़ी जा रही है। और ऐसे ही पाई की वैल्यू भी क्या होगी, 3.14, और इसके बाद भी डिजिट बहुत ज़्यादा आगे तक जा रही है। तो इसमें अगर ध्यान से देखें, ये ना तो कभी टर्मिनेट हो रहा है, ना तो कभी रुक रहा है, और ना ही इसमें ऐसा है कि कोई डिजिट जो है वो रिपीट कर रही है। ठीक है, जैसे कि मैंने 1/3 का बताया था, उसमें 0.3 बार आ गया था, 3 बार 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 रिपीट कर रहा था, तो हमने 3 पे ये ऊपर बार लगा दिया। तो ये तो क्या था, रिकरिंग था। लेकिन इसमें कैसे नंबर आएंगे, जो नॉन टर्मिनेट होगा और नॉन रिकरिंग होगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि परिमेय संख्या तो क्या होती है, अगर कोई डेसिमल नंबर आपको दे दिया जाए तो उससे पहचान लोगे कि परिमेय संख्या अगर कोई भी डेसिमल नंबर टर्मिनेट हो रहा है या फिर रिपीट कर रहा है खुद को, तो वो परिमेय संख्या होगी। या फिर कोई ऐसा नंबर है जो ना तो रुक ही रहा है कहीं और ना ही उसमें डिजिट रिपीट कर रही है, तो वे संख्याएं कौन सी होंगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब इसमें एग्जाम्पल 10 देखिए, NCERT का एग्जाम्पल 10। इसमें क्या है कि 1/7 और 2/7 के बीच की कोई एक अपरिमेय संख्या बतानी है हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कल मैंने आपको दिखाया था कि 1/7 का भाग करके क्या आता है, 0.142857, इस पे बार लगा रहता है। ठीक है, अब ये क्या है, 2/7 है, ये क्या 1/7 को अगर भाग करेंगे तो हमारे पास ऐसा नंबर आएगा 0.142857। अब इसी नंबर के 2 में गुना कर दो, है तो वही यही 1/7 ही तो नंबर है ये। तो इसमें 2 में गुना करने के बाद क्या आ जाएगा, 0.285714। ठीक है, अब ये इस पे ये बार लगा दो। तो यहाँ क्या कहा इन्होंने कि इसके बीच की कोई एक अपरिमेय संख्या बताओ। अपरिमेय संख्या कौन सी, जो ना तो कभी टर्मिनेट हो और ना ही वो कभी रिपीट हो। तो अब यहाँ देख लो कि बीच की क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, अनगिनत होगी। तो इसमें आंसर अगर तुम्हारी बुक में कुछ और दे रखा है और तुम्हारा कुछ और आया तो वो गलत नहीं होगा। अब इसके लिए मुझे क्या देखना कि इसके बीच की बतानी है। तो मैंने 3 नंबर ली, 142। तो मैं देखूँगी कि कोई भी नंबर ऐसा लो जो 142 से बड़ा हो, जैसे 0.148। ठीक है, फिर 001400050100, तो कुछ भी ऐसा नंबर लिख लो। अब यहाँ देखो इस नंबर को ध्यान से, क्या ये कभी रुक रहा है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो इसमें रिपीट कर रही है, तो नहीं, तो ये इसके बीच की है। या फिर 0.515540010005, तो कुछ भी ऐसे नंबर ले लो। तो ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है।
तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो यही दिखाया, इससे पहले वाले तो मैंने करा दिए थे एग्जाम्पल 9 तक, ठीक है। तो समझ आ गया ना कि अगर बुक में आंसर कुछ और दे रखा है तो कंफ्यूज नहीं होना कि मेरा आंसर गलत हो जाएगा क्या। तो बीच की अपरिमेय संख्या बतानी है, मतलब इससे बड़ी हो, 142 से कुछ ज़्यादा बड़ी हो थोड़ी, और 285 से कुछ थोड़ी छोटी हो, ऐसे देख लेना, फिर बीच की ले लेना। अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देखो 1.3। सबसे पहला सवाल तो तुम सारे करना अपने, पहला जो सवाल है उसमें क्या कहा कि पहले तो इसको डिवाइड करना, जैसे 36 को डिवाइड करेंगे 100 से तो ये आ जाएगा 0.36, और 11 को 1 से भाग करके देखना। फिर ये तो पता होगा ना सबको कि जो तीसरा वाला पार्ट है ये क्या है, तीसरे वाला पार्ट क्या है, 4, 1 से ही 8। तो इनको भाग कर करके देखना, अगर नंबर जो भाग करने के बाद जो डेसिमल नंबर है अगर वो टर्मिनेट हो रहा है या फिर नॉन टर्मिनेट है लेकिन बार बार रिपीट कर रहा है तो बोल देना कि ये परिमेय संख्या है। और अगर कोई ऐसा नंबर है जो रिपीट ही नहीं कर रहा तो फिर इसको बोलना कि ये अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही दूसरे वाला एग्जाम्पल देखो कि आप जानते हैं कि 1/7 को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 1 4 2 8 5 7। तो बिना भाग दिए हमें क्या बताना है, 2/7 की वैल्यू, 3/7 की, 4/7, 5 और 6। तो इसका क्या करेंगे, 1/7 की हमें पता है, 2/7 की लेने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, 3 के लिए 3 से गुना कर देंगे, 4 के लिए 4 से गुना कर देंगे। समझ आया? मैं ऐसे ओरल बता रही हूँ, अभी करा नहीं रही, क्योंकि ऐसे वाले मैंने करा दिए सब एग्जाम्पल में। अब यहाँ देखो कि क्वेश्चन तीसरा है, तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, तीसरे का तीसरा पार्ट। इसमें क्या है कि हमें परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है p/q। 0.01 पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। वैसे तो कई पार्ट कराए थे। अब ये क्या मतलब है इसका कि 001 ये नंबर है क्या, 0.001 ऐसे होके 001 001। तो ये जो 001 है ना ये रिपीट कर रहा है खुद को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस नंबर को x मान लो, 0.001 001, इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। अब बार कितनी संख्या पे है, 1 2 3, 3 पर है, तो किससे गुना करेंगे, 1000 से, 1000x। और इधर भी 001 001, इधर भी क्या कर दिया, 1000 से गुना कर दी। अब कल भी गुना करनी सिखाई थी कि कैसे करते हैं। तो अब यहाँ इसके अगर 1000 से गुना करेंगे तो 1 2 3 जो पॉइंट है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, इधर खिसक जाएगा 3 अंक के बाद। तो 1000x, तो ये हो जाएगा 001, इसके बाद पॉइंट, फिर से 001 001। तो ये ऐसे चलता जा रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखो 1000x बराबर में जो ये है पॉइंट वाला 001, इसको तो एक साइड ले लो, एक तो इधर ले लो, और पॉइंट के बाद फिर क्या लगा दो, प्लस, फिर से क्या है 001। तो ये ऐसे चलता जा रहा है। तो ये 1000x बराबर 1 प्लस ये नंबर तो वही बन गया जो दे रखा था x। अब x को इधर ले आओ, 1000 में से 1x गया तो क्या बचेगा, 9x बराबर 1। तो x क्या आ जाएगा, 1/999। तो समझ आया? तो क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, p/q की फॉर्म में लिखना था, जिसमें p बराबर 1 है और q बराबर 999 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इन्होंने कहा कि 0.999 को p/q की फॉर्म में लिखना है। फिर इन्होंने कहा कि इसको डिस्कस करो कि नंबर आएगा क्या। तो नंबर क्या है, 0.9999, ऐसे चलता जा रहा है। तो इस नंबर को क्या मान लो, x मान लो। है क्या वैसे ये 0.9 बार, यही तो है कि 9 बार बार रिपीट कर रहा है, तो 9 पे क्या लगा दिया, बार लगा दिया। अब कितने पे बार है, 1 पे है, तो क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। 10x बराबर 0.999 की गुना किस में कर दो, 10 में कर दो। तो 10x बराबर, एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, 9.999। तो ये ऐसे चलते जा रहे हैं। 10x बराबर, अब बार बार नहीं समझाऊंगी मैं, 9 प्लस 0.999, ये ऐसे चलते जा रहे हैं। तो 10x, ये तो x ही है, इसको इधर ले आओ, बराबर 9। तो 9x बराबर 9। तो x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो इन्होंने ऐसा क्यों बोला कि आश्चर्यचकित हो जाओगे नंबर देखकर, क्योंकि क्वेश्चन 3 का तीसरा पार्ट देखो, या फिर पहला या दूसरा करोगे तो हमें इस तरह का नंबर मिलेगा।
ठीक है ना, बटे में मिलेगा, उसका ऊपरला भी मिलेगा, लेकिन हमें तो ये पूरी एक संख्या मिल गई, ये तो प्राकृतिक संख्या मिल गई। तो ऐसा क्यों हुआ? मान लो कि ये नंबर संख्या है, ये क्या है 0 और ये है 1, तो इनका क्या मतलब है कि 0.9999 मतलब इतनी बार 9 है, मान लो कि बिल्कुल ही यहीं है ये नंबर, कि हम 1 के ही पास है। तो बस ये नंबर क्या दिखा रहा है? 1 ही दिखा रहा है। अब अगर कोई तुमसे नंबर बोलने लग जाए कि थोड़ा 1 से पहले, तो 1 से पहले वही है ये, ठीक है, पता नहीं कितनी बार 9 है, इनफाइनाइट बार 9 है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि वो डिस्कस करना और आपको एक प्राकृतिक संख्या मिलेगी, एक पूरा नेचुरल नंबर मिलेगा। तो वो 1 मिला। तो ये तो यही दिखाया कि 0.999 क्या है, 1 के बहुत ज़्यादा पास है, जिसको हम रियल लाइफ में क्या बोल देते हैं कि ये 1 ही है, इसको 1 ही मान लो। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 खुद करके देखना, भाग करना। फिर उन्होंने बोला कि ये देखना कि पुनरावृत्ति कितनों के बाद हो रही है, या फिर कितनी संख्या ऐसी है जो कब तक भाग होती जा रही है और फिर वही हमें मिलता जा रहा है। तो ये मुझे बताना भाग करके, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखिए, उन्होंने कहा कि ऐसी 3 संख्या लिखिए जिसका दशमलव प्रसार कैसा हो। ये वही है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अपरिमेय संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोई भी ले लो, इसके एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 7 के एग्जाम्पल अगर मुझे लिखने हैं तो इसमें मैं कोई भी ले लो, 0.10, 100, 100, 10000, 110, तो ऐसे कोई नंबर चलता जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये आ गया। तीसरे के लिए 0.2200, 1300, 15000, तो ऐसे ले लो। समझ आया ना कि मैं ऐसे क्यों अपने आप से लिख रही हूँ? क्यों ऐसा नंबर लेना है जिसमें कोई भी चीज़ रिपीट ना करे और ये कभी भी रुके ना। तीसरा भी ले लो, 0.001, 05100, ठीक है। एक तो ये हो गया। तो 3 उदाहरण बताने थे, तो ऐसे ही कुछ भी बता लोगे तुम। 8th क्वेश्चन क्या है कि परिमेय संख्या क्या है? 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग संख्या लिखनी है। कौन सी? अपरिमेय संख्या। अब इन संख्या को पहले भाग करना, 5 को भाग देना और 9 को भाग करके देखना, जो भी भाग करके आएगा उसको लिखना। सबसे पहला कौन सा एग्जाम्पल कराया था मैंने? जैसे 10वां कराया था ना, एग्जाम्पल 10, उसमें भाग दे के लिखा था। फिर उनके बीच में कोई भी अपने आप से उससे थोड़ा बड़ा नंबर ले लेना, जो 5/7 को भाग करके आएगा उससे थोड़ा बड़ा नंबर ले लेना और ऐसे ही बहुत बड़ा सा नंबर लिख देना। तो वही तुम्हारा क्या होगा? एग्जाम्पल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? इसने कहा कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्या जो है वो परिमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। अब ये वाला मैं करा देती हूँ। सबसे पहला पार्ट तो क्या है कि √23 है, ठीक है। तो √23 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है? अब ऐसे नंबर देखो तुम, जैसे √2, √5। अब √9 तो होगा नहीं। √9 तो क्या है? वर्गमूल है किसका? 3 का। अगर इसका करे तो ये हमें 3 मिल जाएगा, तो ये तो क्या आ गई? एक परिमेय संख्या आ गई। अब √23 का भी कोई क्या फैक्टर है? कोई गुणनखंड है? कोई ऐसा नंबर है जैसे भाग कर रहा हो? तो नहीं है ना। तो √23 भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अगर हम इसको भाग करेंगे तो हमें एक ऐसा बहुत बड़ा सा नंबर मिलेगा। अब दूसरा क्या है? 225, √225। अब इसको देखो करके, 225 के एलसीएम देखो तो 5 चौक 20, 25, 5 45, 3 और 3, ठीक है। तो यहाँ तो क्या आ गया? हम 225 को कैसे लिखेंगे? 5 × 5 और 3 × 3, और ये क्या है? वर्गमूल में है, तो वर्गमूल से बाहर 5 निकल जाएगा और फिर 3 निकल जाएगा, तो 15 आ गया। तो 15 एक कैसी संख्या है? ये तो एक परिमेय संख्या है। ऐसे तीसरा देखिए। तीसरा क्या है? 0.3796। तो ये तो साफ पता लग रहा है इसका डेसिमल नंबर कैसा है? एक समय के बाद रुक जा रहा है, तो ये तो टर्मिनेट हो गया। तो अगर कोई भी नंबर है जिसमें डेसिमल संख्या टर्मिनेट हो जाए तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय मतलब कि रैशनल नंबर है। अच्छा, अपरिमेय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इरेशनल, जो रैशनल ना हो, इरेशनल, ठीक है, इरेशनल नंबर। अब 4th पार्ट देखिए। 4th में क्या है? 7.478478। तो यहाँ देख पा रहे हो ध्यान से, 478 और 478, ये क्या है? रिपीट हो रहा है बार बार। तो मतलब ये नंबर कैसे है? 7.478।
ये ऐसा नंबर है, तो ये तो रिपीट हो गया, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। 5वां क्या है, 1.10100। तो ऐसे ये नंबर चलता जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या कोई चीज़ रिपीट है, नहीं। कोई ऐसा नंबर है कि हाँ भाई ये एक समय के बाद रुक गया, टर्मिनेट भी नहीं हुआ, तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ मैंने आपको आपकी एक्सरसाइज 1.3 तो पूरी करा दी, कुछ आपको भी दिए घर से करने के लिए, तो भाई कर लेना प्लीज़। सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो जो मैंने क्वेश्चंस दिए उनको करके देखना, और अगर कोई समझा रहा है ध्यान से फिर उसको समझो भी ना, तो तुम देखते वीडियो। और 1-2 बच्चा है जो बस आंसर देगा, 2 बच्चे हैं बस मुश्किल से जो आंसर दे रहे हैं मुझे डेली हर वीडियो में, जो मैंने उनसे पूछा। तो पढ़ो भाई, मेहनत कर रहा है कोई तुम्हारे लिए, तो मेहनत तुम भी दिखाओ थोड़ी सी। तो अगला टॉपिक भी मैं करा देती हूँ इसमें। 1.4 तो नहीं कराऊंगी, इसमें 2 एक्सरसाइज छोड़ दी। 1.5 से पहले की जो थ्योरी है वो समझ लो। इसमें क्या है कि वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया, मतलब कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के ऑपरेशन कैसे है, उनमें अगर हम कुछ नंबर दूँ, परिमेय और अपरिमेय संख्या अगर एक साथ आ जाए तो उन पे हम उनको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो बेसिकली इनके ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेशन यही होते हैं कि हम इसमें कैसे जोड़ और घटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखिए कि एग्जाम्पल देखिए, कौन से वाला, इसमें है एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 में क्या दिखा रखा है कि जांच कीजिए कि 7√5, 7/√5, √2 + 21 और पाई -2। इसमें क्या बताना है कि क्या ये अपरिमेय संख्या है या नहीं है। अब अपरिमेय संख्या तुम्हें पता चल गया, जो कभी भी ना रुके और जो कभी भी ना रिपीट हो, ठीक है। अब क्या बताया था, जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, या फिर √11 हो गया, ऐसी संख्या जिसके हमें फैक्टर ना मिले, कोई गुणनखंड बाहर ना निकले उसका वर्गमूल से। पाई हो गया, तो ये सब कैसी है, अपरिमेय संख्या है। अब हमेशा एक बात याद रखना कि अगर अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या के साथ या तो हम गुणा करें किसकी, परिमेय संख्या की, कोई भी परिमेय संख्या की, या तो गुणा कर लो, या फिर किसी परिमेय संख्या से भाग दे दो, या फिर किसी परिमेय संख्या को जोड़ दो, या फिर घटा दो। किसमें से, अपरिमेय से। संख्या कैसी, अपरिमेय है। अपरिमेय में अगर हम उसकी गुणा कर दे, उसको भाग दे दे या जोड़ दे या घटा दे, किसको, परिमेय संख्या का, तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, यहाँ से हमेशा क्या मिलेगा, रिजल्ट जो आएगा आखिरी में वो एक अपरिमेय संख्या ही होगी। ऐसा क्यों, अब देखिए कि √5 मेरे पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कैसी संख्या, जो ना तो कभी रुके, ना कभी ख़त्म हो, और ना ही उसके नंबर कभी रिपीट हो। तो अगर हम उसमें 7 की गुणा भी कर देंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है कोई, ठीक है। अगर उसमें 7 की भी गुणा करते तो फिर भी वो इतना ही बड़ा रहेगा, फिर भी उसमें ऐसा रहेगा कि भाई कोई भी नंबर ना तो रिपीट कर रहा है और नहीं वो कभी टर्मिनेट हो रहा है। तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने क्या बोला कि अपरिमेय संख्या, जैसे 5, √5 में किसी परिमेय संख्या की गुणा कर दे, परिमेय संख्या की बात कर रही हूँ, सब परिमेय संख्या है ये, जो गुणा करेंगे, भाग करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, सब परिमेय है। तो गुणा करें तो मुझे क्या मिला, अपरिमेय मिला। अब 7 कैसी है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय से अगर मैं भाग दे दूं फिर भी मेरे पास क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या ही रहेगी। अब 21 कैसा है, एक परिमेय संख्या है, यहाँ जोड़ रहे हैं ना, किसमें, अपरिमेय में, फिर भी मेरे पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही है। पाई कैसा है, एक अपरिमेय संख्या है, क्या घटा दिया उसमें से, 2 घटा दिया, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, कोई इतना बड़ा नंबर अगर उसमें से 2 ले लो तुम, 3 ले लो, 4 ले लो, क्या फ़र्क पड़ेगा उसमें, कुछ नहीं फ़र्क पड़ने का। तो ये भी एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो समझ आया, ये नियम याद रखना कि अगर अपरिमेय संख्या है उसके साथ अगर परिमेय संख्या आ रही है, किस उसमें, या तो गुणा में, या भाग में, या जोड़ में, या घटा में, तो जो एक उत्तर मिलेगा हमें वो सब कैसी होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। समझ आया। अब अगला एग्जाम्पल है इसमें 13। इसने कहा कि इन नंबर को जोड़ो, तो आता है किसी को जोड़ना, इनको कैसे जोड़ेंगे, 2√2 + 5√3 + √2 - 3√3, यही तो बोला इसने। अब ये तो आंसर है नहीं कि जो दिया बस उसको जोड़ दिया और यही है, तो ये तो है नहीं। अगर 5 + 7 कर दे तो सबको पता है कि कैसे जुड़ते हैं।
अब यहाँ देखो इनको कैसे जोड़ेंगे, √2 वर्गमूल 2 है और ये भी वर्गमूल 2 है, ठीक है। तो वर्गमूल इसका गुणांक क्या है, 1 है, इसके साथ तो कुछ नहीं है ना। अब वर्गमूल 2 वाले तो ले लो एक साथ, ये ले लिए मैंने एक साथ। वर्गमूल 3 वाले ले लो एक साथ। तो वर्गमूल 2 वाले जब एक साथ लिए तो हमने यहाँ क्या देखा कि ये तो 2 है और 2 वर्गमूल, ये 1 और 2 वर्गमूल, तो 2 और 1 इसको जोड़ो, कैसे लिखो, 2 + 1 और इसमें से वर्गमूल 2 बाहर ले लो। जुड़ेगा कौन सा, परिमेय संख्या, जो इसके गुणांक है वही जुड़ेंगे, रूट को नहीं जोड़ सकते, वो तो कॉमन आ सकता है बस। अब इसमें क्या है 5, यहाँ क्या -3, इसमें से घटा दो, वर्गमूल 3 बाहर ले लो। समझ आया। अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए कि इनको जोड़ो या इनको घटाओ तो सबसे पहले देखो कि एक जैसे वर्गमूल वाले कौन से हैं, उनको एक साथ ले लो, फिर उनका गुणांक देखो, क्योंकि ये तो बाहर ही निकलेगा, ये और ये तो बाहर ही निकलेंगे, कॉमन निकलेंगे। तो 2 और 1 कितना हो गया 3, √2, 5 में से 3 गए 2, √3, तो जो जोड़ के आंसर आया वो ये आया। तो जोड़ना आ गया ना ऐसे नंबर को। अब मुझे क्या करना है, अगला एग्जाम्पल है कि 6 √5 को किससे गुना करना है, 2 √5 से, तो गुना भी देख लो, 6 √5 गुना में 2 √5। अब इसमें क्या है कि वर्गमूल 5 और 5 एक जैसे है, अब गुना में तो कुछ कॉमन नहीं ले सकते, प्लस में ले सकते या फिर माइनस में ले सकते हैं, तो जो परिमेय उनको आपस में गुना कर दो, 6 दूनी 12 कर दो, और जो अपरिमेय है उनको एक साथ कर दो, तो √5 गुना में √5, तो ये 12 गुना 5, तो रूट हट जाएगा ना, वर्गमूल हट जाएगा। अगर 2 नंबर एक जैसे आ जाए तो वो वर्गमूल हट जाता है, तो 12 पंजे 60, तो 60 आ गया इसका तो आंसर। आसान है ना, मुश्किल तो नहीं लग रहा ना कुछ भी। अब एग्जाम्पल 15 देखो, इसमें क्या करना है, भाग देना है किसको, 8 √15 को किस भाग देना है किससे, 2 √3 से। अब यहाँ भी देखो, ऊपर तो क्या लिखा जाएगा 8 √15 और नीचे क्या लिखा जाएगा 2 √3। अब 15 को कैसे लिख सकते हैं, 15 के यहाँ फैक्टर देखो, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, तो 8, 15 को हमने कैसे लिखा 3 गुना 5 लिख दिया ना, 2 √3। समझ आ रही है। तो 8, अब क्या करो, वर्गमूल क्या है, 3 पे भी है 5 पे भी है, तो क्या कर लो, अलग अलग कर लो, 3 पे कर लो फिर 5 पे कर लो, और नीचे तो है ही 2 रूट। अगर इस नंबर को अगर ऐसे वर्गमूल है, ये भी कैसी है, 3 और 5, तो ये किसी से भाग तो नहीं होगी ना, और तो कुछ इसमें कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, सिर्फ एक ही ऐसा गुणनखंड है जिनको भाग कर सकता है। तो फिर 3 को अलग ले लो और 5 को अलग ले लो, तो 3 से 3 कटेगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, तो 4 √5 आ गया भाग करके। तो हमने भाग करना सीख लिया, जोड़ना सीख लिया, गुना करना सीख लिया, और ये पता चल गया कि अगर हम अपरिमेय संख्या है कोई, उसमें परिमेय संख्या को या तो जोड़े या घटाए या गुना करे या भाग करे, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। समझ आया। अब 15 उदाहरण के नीचे ही ये दे रखा है कि हमने यहाँ क्या सीखा, तथ्य क्या है। तो सबसे पहला क्या है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना, एक अपरिमेय ही होगा वो भी बता दिया, और एक अपरिमेय संख्या के साथ अगर हम किसी नॉन ज़ीरो परिमेय संख्या का या तो गुणा करे या भाग करे, फिर भी वो क्या रहेगा, एक अपरिमेय ही रहेगा, ये भी मैंने बता दिया। लेकिन अगर मेरे पास दोनों ही नंबर अपरिमेय हैं, अगर ये भी मेरे पास अपरिमेय है कोई भी नंबर, और एक और नंबर है वो भी अपरिमेय है, उसको अगर मैं जोड़ूं या फिर उसको घटाऊं या उसको गुना करूं, तो हमें ये नहीं पता कि वो एक परिमेय भी हो सकता है वो, और अपरिमेय भी हो सकता है। ये एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन है उसमें बताऊंगी। तो समझ आया, जितना कराया अभी उसको रिवाइज करना, और ना भी अगर ये समझ आए तो ये आ जाएगी, जो थ्योरी इन्होंने दे रखी है तो ये समझ आ जाएगी। तो इसके बेस पे अगली एक्सरसाइज करके देखना, जिससे सवाल हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं ही कराऊंगी। तो इतना पढ़ो, नोट्स बनाओ, इसकी PDF मैं दे दूंगी। ठीक है, ओके, बाय, गुड लक एंड टेक केयर।